शरणागति से अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है और शरणागत का नया जन्म हो जाता है। और नए जन्म के बाद जो कुछ कर्म बन रहे हैं उन क्रियमाण कर्मों का बंधन उसे इसलिए नहीं होता क्योंकि शरणागति के पूर्व क्रियमाण कर्म लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से किए गए थे और अब जो कुछ किया जा रहा है वो श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ किया जा रहा है। वैष्णव का खाना सोना पीना जगना भी ठाकुर जी के लिए। भला वह निषिद्ध कर्म करेगा ही क्यों? कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत सेवा रूप कर्म किया जा रहा है और करने के बाद उसकी फल की प्राप्ति की कामना नहीं है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। उसे भगवद अर्पित किया जा रहा है, भगवद अर्पित बुद्धि से किया जा रहा है, इसलिए क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं है। अनंत जन्मों से लेके वर्तमान जन्म के शरणागति के एक क्षण पूर्व तक के सारे पाप तो संचित वो सब नष्ट हो गए, क्रियमाण पवित्र हो गया और प्रारब्ध हमारा नष्ट कर दो, हमारा काट दो, ये प्रार्थना वैष्णव नहीं करता। जब श्री कृष्ण मंगलमय हैं तो उनके समस्त विधान मंगलमय हैं। कितने करुणामय हैं श्री ठाकुर जी। इस देह के 50 वर्ष के प्रारब्ध को तो उन्होंने काट दिया, अब कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि 50 दिन का भी बाकी है। तो जब इतना काट दिया तो शेष बचा खुचा प्रारब्ध भी उनकी कृपा से नष्ट हो जाएगा। और इसमें ठाकुर जी का भला क्या दोष? इसमें महापुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का क्या दोष? हमने जो किया है और जो हमको भोगने के लिए वर्तमान शरीर से सुनिश्चित हो चुका है वही तो हमको भोगने के लिए मिल रहा है। इसी को ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भा। एक बड़े भजनानंदी महात्मा थे। शरीर का कोई भयंकर प्रारब्ध उपस्थित हुआ और उनको बहुत भारी रुग्णता हो गई। टीबी हो गई, तपेदिक हो गया। औषधि महात्मा सेवन करते नहीं थे, तबीयत बिगड़ती चली गई, खांसी बंद नहीं हो, रक्त भी मुंह से आने लग गया, एकदम शरीर जर्जर हो गया। लेकिन वे फिर भी नित्य श्री यमुना जी में स्नान करते। भले ही अपनी कुटिया से यमुना जी तक चलने में 4-6 जगह उनको बैठना पड़ता, लेकिन वे नित्य श्री यमुना स्नान करना और अपना जैसे तैसे नित्य नियम करना, जो भी नियम है उसको निष्ठापूर्वक करना। एक दिन यमुना स्नान के लिए जा रहे थे तो एक औषधि उनसे बोली, बाबा आप अधिक कष्ट मत पाओ, यमुना जी के जल में धोए के हमें घोट घाट के पी जाओ, एक ही खुराक में तुम्हारी बीमारी खत्म। उनको आश्चर्य हुआ कि इधर उधर कोई दिखता तो है नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? तो औषधि बोली कि आप आश्चर्य न करें, मैं औषधि हूँ, मैं स्वयं बोल रही हूँ। महात्मा ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पहले हमको दो। क्या? बोले हम रोज इसी मार्ग से यमुना स्नान के लिए आते हैं और कोई समस्या आज की तो है नहीं, लंबा समय हो गया बीमारी को, तो हमको ठीक ही करना था तो पहले ही कह देती कि हमको घोट घाट के पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब इतने दिन हमने कष्ट भोग लिया, महीनों बीत गए, अब आप क्यों कह रही हो? उस औषधि ने कहा, बाबा सच्ची बात यह है कि तुम्हारो 10 दिन को प्रारब्ध और है,
उन महात्मा ने कहा, देवी तुम ब्रज की लता पता हो, हम किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे नहीं, तुम जहाँ विराजी हो वहीं विराजी रहो। इतने दिन का प्रारब्ध हमने भोग लिया, तो 10 दिन का भगवत कृपा से हम क्यों नहीं भोगेंगे। औषधियाँ भी तब काम करती हैं महाराज जी, जब उस भोग का क्षय होने वाला होता है, तो बहाना बन जाता है। एक खुराक से, एक पुड़िया से ठीक हो गया, वो एक पुड़िया से ठीक थोड़ा ही हुआ, वो तो उस भोग का प्रारब्ध क्षय हो गया। अब किसी औषधि को यश मिल गया, किसी वैद्य को यश मिल गया, ये बात है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।